अभी हम लोग 10 का एक जो चैप्टर है, जो पिछले क्लास में हम लोग का 1 नंबर से लेकर के और 5 नंबर तक हम लोग बनाए थे। उसके बाद 6 नंबर से आप लोग को छोड़ा गया था। 6 नंबर से जो है वह समानुपाती के संबंधित सवाल थी। समानुपाती समानुपाती का संकेत होता है 4 बिंदु। मतलब किसी चीज के बराबर, कोई वस्तु हो उसके बराबर नहीं होता। ठीक है। तो जैसे उसको समानुपाती के लिए हम लोग जो क्वेश्चन को उतारते हैं, इसी पैटर्न को उतारते हैं। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये 2 बिंदु जो है वो अनुपात का सिंबल है। और इसी तरह का 4 चीज या 6 चीज आपको दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि सवाल आपका है, सवाल है आपका 6 नंबर, यदि किसी समानुपाती के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 है तो चौथा पद ज्ञात करें। चौथा पद आपको मालूम नहीं है। 3 पद आपको दिया हुआ है, चौथा पद आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए, माना चौथा पद x है। क्या है? फिर देखिए, पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ। तो आपको पहला पद किताब में दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, मैं 3, 5 और 12 दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सूत्र से 3 अनुपात 5 समानुपात, तीसरा पद कितना है जी? 12 अनुपात, चौथा अनुपात आपने x माना है। तो आप इसको सूत्र से लिखेंगे। तो सूत्र लिखेंगे तो 3 अनुपात का मतलब पहले बताया था बाटा 5, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 12 बाटा x। अब यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है, यही आंसर होगा। तो अब 3 गुना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समीकरण में पढ़े हैं हम लोग 6 क्लास में। या 3 गुने x बराबर 12 गुने 5। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x को यहीं रख दीजिए। और चूंकि ये गुना में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भागा में। अब कटेगा ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब तो नीचे 1 है तो कुछ भी नहीं। x बराबर हो जाएगा 4, 5, 20। तो आपका चौथा पद कितना हो गया? चौथा पद कितना आया? 20। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। देखिए, अब 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, यदि 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1 समानुपात 9 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, मैं प्रश्न लिख रहा हूं 7 नंबर। 3 अनुपात 1 समानुपात 9 अनुपात 15, इसमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान। मेरा x जो है, पहले इसको सूत्र के जैसा लिख लें। या 3/x बराबर, समानुपात का मतलब बताए थे बराबर 9/15। 3/x ना होगा यहाँ पे। अब x का मान ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 36 गुना करेंगे, 3 का गुना 15 में करेंगे और 9 का गुना x में करेंगे, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है। तो 9 को अपना 9 को इधर डालिए,
x को वहीं रख लीजिए, 3 गुने 15 बटा 9 बराबर x। कटने लायक है तो काटेंगे, 3 से 3 3 9 और 3 बचे, 3 से 3 कट गया, x बराबर में क्या बचा, x बराबर कितना बचा 5, तो मेरा 5 क्या हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किताब निकाल लीजिए 8 नंबर। बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, ठीक है। एक दर्जन का मतलब कितना होता है, एक दर्जन का मतलब कितना 12 गो, तो 18 रुपये में 12 गो केला, 18 रुपये में 12 गो केला, तो 10 केले का मूल्य ज्ञात करें, 10 केले का मूल्य ज्ञात करें। तो आप इसको ऐहिक नियम से भी बना सकते हैं, सूत्र पर भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीका से आपको पहले सूत्र से ही बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक दर्जन बराबर होता है 12 पीस। तो अगर चुप्पी से बनाए, जो आप ऐहिक नियम से अगर बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं, सवाल किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। जो पूछ रहा है कि 10 रुपये में कितना केला मिलेगा, तो उसको ऐहिक नियम से अगर बनाएंगे तो लिखेंगे चुप्पी 12 केले का मूल्य कितना रुपया है, 18 रुपया लिखा हुआ है। एक दर्जन केले का मूल्य, तो 12 केले का मूल्य कितना रुपया है, ऐहिक नियम में एक केले का दाम निकाला जाता है। एक केले का मूल्य कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम, 12 केले का दाम 18 रुपये, तो एक केले का मूल्य कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम। कम के लिए होता है भागा 18 बटा 12। अब आपसे पूछ रहा कि 10 केले का मूल्य, 10 केले का मूल्य कितना होगा, 10 ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा न रे, ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुना, 18 बटा 12 गुने 10। अब कटने लगे तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 के 18, 2 एकम 2, 2 पचे 10 बराबर 15 रुपया। अगर 10 ठो केला लेना है तो आपको कितना रुपया देना होगा, 15 रुपया होगा। इसको हम लोग जो इसका सूत्र है उस सूत्र से भी बनाएंगे, अभी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। दाम पूछ रहा है, तो 12 केले का दाम 18 है, तो 10 केले का दाम कितना होगा, तो हम लोग समानुपाती के सूत्र पर डालेंगे इसको, 12 अनुपात 18 समानुपात 10 अनुपात 1, या 12 अनुपात का मतलब होता है बाटा, समानुपात का बराबर 10 बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुना, या 12 गुने 1 बराबर 10 गुने 18, x बराबर x ही ज्ञात करना हमें, तो 10 गुने 18 बटा 12। काटेंगे आप, कटने लगा तो 6 दूनी 12, 6 के 18, 2 कम 2, 2 पचे 10, x बराबर कितना है, 5 दूनी 5 आई 15। तो आपको 10 रुपये में 15 केला मिलेगा, नहीं 10 क्या है, 10 क्या है, 10 केले का मूल्य जो है कितना रुपया होगा, 15 रुपया होगा। नोट कीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 है, तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने के लिए कितने खोए की आवश्यकता है। यहाँ चीनी और खोया का अनुपात दिया हुआ 3:7। सूत्र से
चीनी अनुपात खोया 3:7 समानुपात। अब कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी हो। कितना किलोग्राम? 12 किलोग्राम। कितना ग्राम खोया होगा तो पता नहीं है, तो 1 ग्राम होगा। ठीक है, जो अज्ञात है उसको x मानिएगा। सूत्र से 3/7 बराबर 12/x या 3 × x बराबर 12 × 7। x बराबर 12 × 7 बटा गुना में तो भागा में आएगा 3 चौके 12। x बराबर होगा 7 चौके 28 किलो जी। आंसर हो गया 28 किलो खोया चाहिए। देख लीजिए आंसर आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर जाता है। 2 लीटर तेल भरवाई तो कितना किलोमीटर जाता है? 120 किलोमीटर। तो बताइए कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। यहाँ पेट्रोल पूछ रहा है, तो मान लीजिए 300 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल की आवश्यकता होगी। 1 लीटर क्या लिखिएगा? माना 1 लीटर आवश्यकता होगी। ठीक है। अब आइए सूत्र से, जो समानुपाती का सूत्र है उस पर पहला क्या दिया हुआ है? 12 लीटर उसके बाद तेल दिया हुआ है, तो 2:120 किलोमीटर। अब देखिए फिर आपको दिया हुआ किलोमीटर, तेल तो नहीं दिया है ना, तो समानुपात ये तेल का जगह है, तो तेल की जगह 1 माने है अनुपात 300। 2:120 बराबर 100:300। x को वहीं ऊपर है तो रहने दीजिए और हटाइए, या 2:120 गुने 300। चूंकि भागा में था इधर आएगा तो कहाँ आएगा? गुना में। चलिए अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 6 5 30। 1 से बराबर कितना है? 5। यानी कि 5 लीटर तेल की आवश्यकता होगी। 5 लीटर तेल भराइएगा तो आपका 300 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपया है। 4 महीने का किराया कितना है? 10,000 रुपया। तो पूरे वर्ष का किराया कितना होगा? तो पूरे वर्ष में कितना महीना होता है? 12। बिल्कुल सही बात है, 1 वर्ष में 12। तो सूत्र से 4 माह का किराया कितना है? 10,000। 10,000 समानुपात 12 माह का किराया कितना है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो 1 से। अब इसको डाल दीजिए सूत्र पर। 4/10,000 बराबर 12/x। हल करेंगे इसको। 4 गुने x बराबर 12 गुने 10,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, बराबर होता है। चलिए अब x बराबर 12 गुने 10,000, गुना में है तो भागा में आएगा 4। 4 सब कटेगा, जो भी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। x बराबर कितना आया? 30,000 बाबू। कितना? 30,000। तो भैया 30,000 रुपये 1 साल में आपको 30,000 रुपया किराया देना हो गया। ये आपका पाठ खत्म हो गया।